Hello and welcome to CVR English. Watching the news, I'm Idris, and we begin with the top updates. Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated, and I quote, "We have been trying to gather the people's opinions on the budget for developed Delhi since day one. Today, we specifically called the MLAs and listened to their suggestions, which they gathered from the public. Delhi's budget will be prepared incorporating these suggestions. The budget is of great significance, especially as our government has been formed after 27 years. With the blessings of the people, our effort is to make the budget in the best interest of Delhi and for its prosperity." पहले दिन से ही हम लोग लगातार विकसित दिल्ली बजट 2025-26 पे सबकी राय लेने में लगे हैं। अलग अलग वर्गों से लगातार हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक संपर्क कर रहे हैं। आज विशेष रूप से विधायक दल को हमने यहाँ पे बुला करके उनको सुना है। उनके मन में जो सुझाव थे, क्योंकि वो जो जनता से लेकर के आए हैं, जनता के बीच में जाके जो जनता से उन्होंने सुझाव लिए, वो सब आज उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। और उसकी पूरी हमने सुझावों की, इसके अलावा हमारे पास ईमेल पे और व्हाट्सएप पे जो आई हैं सुझाव, उनको भी हमने असेंबल किया है। अब पूरी तरीके से इन सुझावों के साथ दिल्ली के बजट को तैयार किया जाएगा और दिल्ली का बजट वो होगा जो दिल्ली की जनता के दिल का बजट होगा। मैम, एक और बात की, विधायकों के साथ क्या आम लोगों के लिए भी कोई विंडो दी गई है कि वो भी अपना सुझाव दे सकें, ताकि? बिल्कुल दी गई है। आप सबके साथ में पहले दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें मैंने एक ईमेल आईडी जनरेट करके दिया, उसमें व्हाट्सएप नंबर डाला और हजारों सुझाव ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें मिले। अलग अलग ग्रुप्स को हमने सचिवालय और अपने ऑफिस में बुलाया। कई लोगों के हम खुद जाकर के क्षेत्र में जाके हमने उनसे संपर्क किया। दिल्ली का ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनी है, दिल्ली ने बहुत आशीर्वाद दे करके हमारी सरकार को बनाया है। एक भी काम जो कि दिल्ली सोचती है कि होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि अपने बजट में उसको जोड़ें और दिल्ली के हित में, दिल्ली की खुशियों के लिए, दिल्ली के समृद्धि के लिए इस बजट को बनाया जाएगा और दिल्ली के लिए विशेष रूप से ये बजट बड़ा आनंदकारी रहे। पहले दिन से ही हम लोग लगातार विकसित दिल्ली बजट 2025-26 पे सबकी राय लेने में लगे हैं। अलग अलग वर्गों से लगातार हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक संपर्क कर रहे हैं। आज विशेष रूप से विधायक दल को हमने यहाँ पे बुला करके उनको सुना है। उनके मन में जो सुझाव थे, क्योंकि वो जो जनता से लेकर के आए हैं, जनता के बीच में जाके जो जनता से उन्होंने सुझाव लिए, वो सब आज उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। और उसकी पूरी हमने सुझावों की, इसके अलावा हमारे पास ईमेल पे और व्हाट्सएप पे जो आई हैं सुझाव, उनको भी हमने असेंबल किया है। अब पूरी तरीके से इन सुझावों के साथ दिल्ली के बजट को तैयार किया जाएगा और दिल्ली का बजट वो होगा जो दिल्ली की जनता के दिल का बजट होगा। मैम, एक और बात की, विधायकों On the demand by Vishwa Hindu Parishad and RSS for the removal of Aurangzeb's tomb, NCP SCP MP Supriya Sule commented, saying, "This is not about a party, it is a historical matter. Politicians should not interfere in this. Let experts make the decision. It is about history and the historians should speak on it." She urged the Maharashtra government to refrain from getting involved in the issue and instead focus on the rampant corruption within the state. This is not about a party. I think these are historical things, and I don't think politicians, like any of us, should interfere. This is about history, and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge, let the experts take the decision. If this government is here for service, they should focus on corruption, which is rampant in this state. They should do something about it. Na khaunga na khane dunga was their line. What has happened about the corruption in Maharashtra? What about unemployment? Every channel has shown endless amount of youngsters in Maharashtra, highly skilled and qualified, don't have jobs today. What about fiscal deficit management in the budget? So price rise, unemployment, corruption, all these issues and growth of Maharashtra is completely stagnant. Investments need to come. As a matter of fact, a newspaper yesterday pulled out a story that 3.4 lakh crores has been pulled out of the market.
So if this is the kind of being market is crashing every day, who is losing out in that? Obviously the middle class loses out all their hard-earned tax-paid money in it. So I urge the Maharashtra government not to indulge. Let the experts take the decision and they should focus on development and growth of the state. This is not about a party. I think these are historical things. And I don't think politicians, like any of us, should interfere. This is about history and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge. Let the experts take the decision. If this government is here for service, they should focus on corruption, which is rampant in this state. They should do something about it. Na khaunga na khane dunga was their line. What has happened about the corruption in Maharashtra? What about... Now moving ahead, in Mahoba, Uttar Pradesh, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav addressed gathering stating that the fight for PDA, that is presumably public development agenda or a similar cause, is not new and was brought up by Baba Saheb Ambedkar. He highlighted that Ram Manohar Lohia has shown the way and the politicians had struggled for PDA through their lives. Yadav expressed confidence that they would win the battle and secure respect for PDA. He also pointed out that while some people, including the BJP, tried to defame PDA, the slogan was focused on taking everyone alone, just as BJP's slogan advocates Sabka Saath Sabka Vikas. लड़ाई कोई आज नई नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया। हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीएस समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीएस समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया। पीडीए की लड़ाई कोई आज नई नहीं है। In Amritsar, Punjab, AAP National Convener Arvind Kejriwal stated that the biggest problems facing Punjab today are drugs and corruption. He emphasized that this party would wage a war against these issues, calling it a fight for justice. Kejriwal also expressed confidence in Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, asserted that he would complete his current 5-year term and also serve for the next 5 years. मंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती। जब भी विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया। Meanwhile, Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai expressed his disapproval of the Karnataka government's recent decision to approve a 4% minority quota in contracts. He labelled the move as the height of appeasement politics and stated that it was not the right approach. His commitments reflects concerns over the
political implications of such decisions, highlighting the need for policies that are fair and just to all the communities. बात कर लेंगे और आपको एक सीरियल नंबर देके सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। जैसे आपको सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आप उसमें चैनल सर्च कर सकते हैं और आपको 2 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा SEC में। और जहाँ जहाँ भी आप पासवर्ड आपको रिक्वायर मिले तो आपको 00410 पासवर्ड इंटर करना है। जैसे आपको चैनल खोलना है, सर्वर खोलना है, या तो फिर आपको कोई सैटेलाइट सर्च करना है। सारी सैटेलाइट में ऐड है, आपको सर्च वर्स करना है। जिसमें भी जिस डायरेक्शन में आपका एंटीना हो, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल या फ्रेडिस, तो आप उसमें जाके सैटेलाइट में उसको सर्च कर लीजिए। उसको सर्च करने के बाद आपके चैनल आ जाएंगे। आपको जाके सबसे नीचे सर्वर सेटिंग होगी, उसमें जाके आपको उसको ऑन करना है। जो 10वें नंबर पे है वो कोड फॉरएवर का है, उसका ऐसे है फॉरएवर, तो उससे दोस्तों आपको ऑन करना है उसको। आप उसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका 2 दिन का फ्री ट्रायल डेवलपमेंट ECA करके वो ऑन हो जाएगा दोस्तों। 2 दिन तक आप फ्री इसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं उसको और चला के इसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो आप क्वालिटी सारी आप चेक कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का है, HD क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी जो आती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो In Satara, Maharashtra, Union Minister Ramdas Athalye responded to the AIMPLB's planned protest against the Waqf Amendment Bill, emphasizing that Narendra Modi government aims to foster unity between Hindus and Muslims. He highlighted that the government had granted reservations to the economically weaker sections, including Muslims, and mentioned various schemes such as Jan Dhan Yojana, Awas Yojana, Ujjwala Yojana and Ayushman Bharat Yojana, which also benefit the Muslim community. Athalye further noted that the Waqf board land had been controlled by a few individuals which did not benefit the Muslim community, and assured that the passing of the bill would ultimately be in favor of poor Muslims. क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी जो आती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत महंगे पड़ते हैं, मतलब 4 से 8 हज़ार के बॉक्स उसमें आपको मिलता है उसमें। अब इसके बाद आप अपना जो कोड आप हमेशा यूज़ करते आए हैं, जो आपके पास कोड हो, वीडियो डाटा स्काई, तो वो कोड डाल के भी आप इसको चला सकते हैं। उसमें भी वर्किंग अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लें कि आप अगर इसी से चलाना चाहते हैं तो इसमें 4 सैटेलाइट आपको मिलती है, मतलब 4 सैटेलाइट एक फॉरएवर का जो है एक कोड लेंगे जिसमें 4 सैटेलाइट वर्किंग करेंगे, 83, 88, 91, 108। अगर IPTV का भी कम्बो लेकर IPTV वर्क करेंगे। अगर दोस्तों सिर्फ आप IPTV ही यूज़ करना चाहते हैं, आपको एंटीना का झंझट नहीं करना, प्लस वाईफाई है, तो आप सिर्फ IPTV का भी कोड बाय कर सकते हैं दोस्तों। उसके भी मतलब प्राइजेस हैं। अब दोस्तों क्या प्राइजेस हैं आपको भी सब पड़ेगी दोस्तों। आपका बात ये है कि आपको 150 रुपये मंथ के आसपास ये आपको लाइन इसका एक कोड बार। Delhi Minister Pankaj Kumar Singh expressed his gratitude while speaking about the construction of Ma Durga temple, stating that it was a long cherished dream of the people in the area. He emphasized that temple is being built with everyone's cooperation and praised the people for honoring his mother through this initiative. Regarding that, the BJP would fulfill all its promises to the people, including providing clean water, better roads, improved hospital facilities, and more. Singh confidently stated that people would witness significant improvements in Delhi within 100 days of the government's completion. अगर आप 1 मंथ लेते हैं आपको 150 रुपये के आसपास आएगा, लगभग 150 से 200 आप बोल लो आप कैसे क्या कोड मिलते हैं। और अगर आप साल में लेते हैं 1 ईयर का प्लान तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। ये तो यहाँ के लोग का बड़प्पन है,
माता जी के नाम का बोर्ड लगा है। सहयोग सबका है, मेहनत सबकी है और ये सपना जो साकार हो रहा है लगभग 15 साल 20 साल से हम सब लोग का था और इसी बात का माँ का शुक्र करें कि माँ ने हम लोग को शक्ति दी कि हम अपने सपने को साकार करने की और इसका अलग सवाल यह है, बजट को लेकर लगातार सरकार जो है मंथन में जुटी हुई है। किस तरह से देखते हैं इस बार का बजट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कितना उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? दिल्ली वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके सारे वादों को पूरा करने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था वो सारे पूरे करेंगे। सब जमीन पे आएगा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ अच्छे रोड, अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था और सी विभिन्न प्रकार ट्रांसपोर्टेशन, बसें जो की बुरी हालतें हो रखी हुई, सारी व्यवस्था इस बजट में आएगी, लागू होंगी और 100 दिन में दिल्ली बदलती हुई दिखेगी, इसका विश्वास दिलाता हूँ। देखिए ऐसा है, ये यहाँ के समाज, यहाँ के लोग की बहुत दिनों की कल्पना थी। सबने मिलकर सहयोग में इस मंदिर की रचना की है। महामाई मंदिर की स्थापना स्टार्ट की है हमने और इसमें सबका सहयोग रहा है। ये तो यहाँ के लोग का बड़प्पन है, इन्होंने माता जी के नाम का बोर्ड लगाया है। सहयोग सबका है, मेहनत सबकी है और ये सपना जो साकार हो रहा है लगभग 15 साल 20 साल से हम सब लोग का था और इसी बात का माँ का शुक्र करें कि माँ ने हम लोग को शक्ति दी कि हम अपने सपने को साकार करने की और इसका अलग सवाल यह है, बजट को लेकर लगातार सरकार जो है मंथन में जुटी हुई है। किस तरह से देखते हैं इस बार का बजट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कितना उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? दिल्ली वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके सारे वादों को पूरा करने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था वो सारे पूरे करेंगे। सब जमीन पे आएगा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ अच्छे रोड, अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था और सी विभिन्न प्रकार ट्रांसपोर्टेशन, बसें जो की बुरी हालतें हो रखी हुई, सारी व्यवस्था इस बजट में आएगी, लागू होंगी और 100 दिन में दिल्ली बदलती हुई दिखेगी, इसका विश्वास दिलाता हूँ। देखिए ऐसा है, ये यहाँ के समाज, यहाँ के लोग की बहुत दिनों की कल्पना थी। सबने मिलकर सहयोग में इस मंदिर की रचना की है। महामाई मंदिर की स्थापना स्टार्ट की है हमने और इसमें सबका सहयोग रहा है। ये तो यहाँ के लोग का बड़प्पन है, इन्होंने माता जी के नाम का बोर्ड लगाया है। सहयोग सबका है, मेहनत सबकी है और ये सपना जो साकार हो रहा है लगभग 15 साल 20 साल से हम सब लोग का था और इसी बात का माँ का शुक्र करें कि माँ ने हम लोग को शक्ति दी कि हम अपने सपने को साकार करने की और इसका अलग सवाल यह है, बजट को लेकर लगातार सरकार जो है मंथन में जुटी हुई है। किस तरह से देखते हैं इस बार का बजट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कितना उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? दिल्ली वासियों के लिए During the Congress extended the executive meeting, Congress MP Sukhjinder Singh Randhawa emphasized the importance of strengthening the party at the grassroots level. He mentioned that they had met with Mallikarjun Kharge and K.C. Venugopal and discussed the issue. Randhawa instructed district presidents to investigate why some people were not attending district Congress meetings. He stressed that every leader must attend party meetings, asserting that no one is bigger than the party. He further stated that anyone found colluding with another party would no longer remain a member of the party. बात तो नहीं, पहले हमारी असेंबली इलेक्शन थी, उससे पहले बहुत बैठकें हुई, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट के बाद मैं भी चला गया, वहाँ पार्लियामेंट चलती रही, अध्यक्ष जी का सेशन चलता रहा। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों पहले मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी को 2 बार 3 बार जाए, हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की, खड़गे जी को मिले, के.सी. वेणुगोपाल को मिले और हमने कहा कि
हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं तो उनके लिए भी हमने कहा कि नोटिफिकेशन आप करो। साथ ही साथ हमने कहा कि जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है कि हमारे दोनों सेक्रेटरी भी, तीनों, एक तो नहीं आए, दोनों आए हैं, यादव जी, और तो इनको भी मैंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मीटिंग की है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बहुत कमज़ोर है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, उनकी जवाब तलबी करो। Union Minister Nityanand Rai has accused the Rashtriya Janata Dal and Congress of attempting to defame Bihar while defending the state's development under Chief Minister Nitish Kumar. He criticized the past rule of Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi, alleging that the governance kept Bihar underdeveloped and plagued by mismanagement. Rai asserted that Bihar is now part of progress with increasing employment opportunities and the successful implementation of central government schemes under Nitish Kumar's leadership. He claims that the people of Bihar are disillusioned with Jungle Raj and caste-based politics, predicting that in the coming elections RJD and Congress will be completely wiped out and the NDA will form the government with massive majority. में बिल्कुल बिहार का विकास दिखता था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विधि व्यवस्था दिखती थी और आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। वही लोग जो अपने 15 वर्षों के शासन काल में, यानी कि जो लालू जी का, राबड़ी जी का शासन काल था, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया था, बीमार कर दिया था, विकास से काफ़ी दूर रखा था, वैसे लोग बिहार के विकास को जो नहीं देख पा रहे, नहीं सह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले लोग, वह फिर से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विशेष कृपा से बिहार का भाग बदल रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश जी की सरकार लागू कर रही है। बिहार के लोग अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। सभी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और उनको मालूम है कि हमको अपने बच्चों के भविष्य को। Union Minister Harsh Malhotra praised the Competition Commission of India for its crucial role in strengthening India's economy. Speaking at the 10th National Conference on Economics, which saw participation from experts across the country, he highlighted the nation's economic progress under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Malhotra emphasized that India has now become the 5th largest economy and reaffirmed the government's commitment to achieving the goal of Viksit Bharat, that's developed India by 2047. He understood the importance of economic policies and regulatory bodies like CCI in fostering fair competition and ensuring sustainable growth. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। और उसी सिलसिले में आज का ये 10th कॉन्फ्रेंस है ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन। सारा दिन के यहाँ डेलिब्रेशंस रहेंगे, पूरे देश भर से लोग आए हैं और सभी स्टेक होल्डर्स हैं, लीगल ह्यूमैनिटीज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे इस कंपटीशन कमीशन को जो रन करते हैं उनके टॉप ऑफिसर्स हैं सब यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वां बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन गया है। 11वें पायदान से 5वें पायदान पे पहुंचना और मोदी जी का ये
सपना कि हम अगले 4 साल में पूरे विश्व स्तर पर तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे और 2047 में भारत एक विकसित देश होगा, उसमें हमारे इन कंपटीशन लॉज का और हमारे इस कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि इसमें इसके कारण से कोई भी बड़ा प्लेयर डोमिनेट नहीं कर पाता है और छोटे से छोटे मार्केट में आने वाले And that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.